हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु राय आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में। भाई पिछला सेशन अगर आपने देखा होगा मिरर इमेज का, तो आज की कहानी जो है वो वाटर इमेज पे भैया, जल प्रतिबिंब। याद रखना, एक ऐसा सेशन जो आपके लिए बहुत सारे नंबर लेके आता है। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट होता है, देख के समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बनाएंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज ध्यान रखना, तो मजा आने वाला भाई सेशन। चलने से पहले बता दूं, शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए भाई। क्यों? क्योंकि याद रखना, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। फिर से बोलूंगा, फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। ऐसा सेशन जो आप ड्रीम सेशन मान सकते हैं अपना, बिना पैसा दिए इतनी क्वालिटी, इतना बढ़िया कह सकते हैं कि कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे सेशन को खूब फैलाइए, ताकि उन गरीब बच्चों को भी मदद मिल जाए जिनका सपना है लेकिन पैसे उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लोगों की मार, पैसों की मार, कोचिंगों की हाहाकार देख के वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही त्राहिमाम करते हैं। लगता है कि उनको कि क्या करें, क्या हमारा सपना पूरा कभी नहीं होगा। वो बड़ी अच्छी सी बात एक मूवी में आई थी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार बनेगा। बार बार कहता हूं, क्यों? क्योंकि यार हम है ना, आप पढ़ाई करो, हम पे छोड़ दो, हम आपको सिलेक्शन कराएंगे। कोई किताब नहीं लेना, कोई कॉपी नहीं लेना, सब कुछ यहीं से होगा। आप बस हमसे जुड़ते जाओ, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन लेके आ रहा है, लेकिन उसके पहले जरा कंसेप्ट पे बात करें। बेटा क्या है कंसेप्ट? देखो वाटर इमेज में कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए, सपोज क्या मान लीजिए बेटा, अगर हम कहते हैं आपके सामने कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। मिरर इमेज में भाई याद रखना, मिरर इमेज में हमेशा याद रखना, मिरर इमेज हमेशा सामने बनती थी। वाटर इमेज बनेगी या तो ऊपर की तरफ बेटा, या तो नीचे की तरफ। ध्यान रखना, वाटर इमेज हमेशा या तो ऊपर बनती है या तो नीचे बनती है। मिरर इमेज में डायग्राम पूरा पलट जाता था, ऑपोजिट हो जाता था, ये कह सकते हैं ऑपोजिट हो जाता था। लेकिन यार वाटर इमेज में ऑपोजिट नहीं होता, जैसा है बस वैसे ही पलट जाता है, उनका फेस चेंज नहीं होता। मान लो अगर एल ऐसा है ना, तो वाटर इमेज में एल ऐसा हो जाएगा, मतलब पूरा पलट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इनका फेस अभी भी इधर ही है, फेस चेंज नहीं होता। फेस किस में चेंज होता है? मिरर इमेज में। जैसे मान लो पी, तो ऊपर जाने के बाद पी ऐसा नहीं होगा। देखो पी का फेस इसमें इधर हो गया, पी ऐसा ही होगा, फेस चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, फेस चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है भाई, चलो आ जाइए जरा इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। फेस, अब इसमें हिंदी क्या दिखाऊं, एक ही चीज को लेके चलो भाई। राइज बोला गया, RISE। और अगर RISE को बताना है मिरर इमेज में, तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। तो अभी जरा, सॉरी, वाटर इमेज में क्या बोला गया? वाटर इमेज ना, वाटर इमेज बोला गया बेटा, ये देखो RISE, तो ये ऊपर जाएगा। और ऊपर जब जाएगा बेटा, तो ये देखो ऐसे आ जाएगा। याद ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, ऐसे कह सकते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, तो यहीं से पकड़ लो आप। आई ऐसा हो जाएगा, एस बेटा ऐसा, और ई जो है वो ऐसा हो जाएगा। नोटिस करना कि इनका फेस चेंज नहीं हुआ है, फेस चेंज नहीं हुआ है। यहां पे आंसर क्या आएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फेस चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखना इसका। फेस चेंज किया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखो ये वाला। इसमें देखो क्या आएगा भाई, इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। हिंदी हटा रहा हूं बेटा यहां से। अगर मैं ऊपर बनाता हूं, ऐसे ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, बात एक ही पड़ेगी। तो एन तो ऐसा आ जाएगा, 4 ऐसा आ जाएगा, 4 का फेस चेंज नहीं हुआ। टी जो है बेटा ऐसा आ जाएगा, क्यू जो है वो ऐसा आ जाएगा, फेस चेंज नहीं हो रहा, नोटिस करो। जे ऐसा आ जाएगा और 3 ऐसा आ जाएगा, 3 ऐसा आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, और ये चीज़ हमको कहाँ दिखाई दे रही बेटा, नोटिस करो। ये चीज़ हमको कहाँ दिखाई दे रही है? देखो यहाँ गलत है, यहाँ पे बेटा क्या गलत है? यहाँ पे 4 सही है, और यहाँ पे टी जो है वो भी सही है। क्यू यहाँ गलत हो गया बेटा, देखो नोटिस करो। इसमें गलत क्या हो गया? इसमें टी गलत हो गया। ठीक है, टी गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। तो मैं तो मानता हूं ना कि आप लिखने से ज़्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बिलीव रखो। जितना जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतना जल्दी आपके आंसर्स बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा,
जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है। अच्छा, इसकी ट्रिक बताऊं क्या? इसकी एक ट्रिक भी है, आपको मैंने मिरर इमेज में बताया होगा, अगर आपने मेरा सेशन अटेंड किया होगा, नहीं किया है तो जाके पहले कर लो। मिरर इमेज में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी बेटा? कि मिरर इमेज में क्या करना है बेटा? मिरर इमेज में करते थे कि पेज को पलट दिया, आंसर आ गया। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की चीज लिखो, लिखने के बाद पेज पलट दो। जब आप पेज पलटोगे तो आपके सामने क्या आएगी? मिरर इमेज आएगी। सुनना ध्यान से, आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद जस्ट क्या किया? पेज पलट दिया। सपोज मान लो यहां लिखा, मैंने ऐसे लिखा है यहां कुछ, पेज पलट दिया। अब पेज पलटा तो ये मेरे सामने आ गया, पेज पलटा तो कौन सी इमेज आ गई बेटा? मिरर। अब उसके बाद पूरी कॉपी पलट दो, चाहे ऐसे पलटो चाहे ऐसे पलटो, कैसे भी पलट दो कॉपी को, आपका वाटर इमेज आएगा। फिर से सुनो, लिखना है, पेज पलटा तो मिरर इमेज, पूरी कॉपी पलट दी तो वाटर इमेज, पूरी कॉपी पलट दी तो वाटर इमेज। समझ में आई बात? ये ट्रिक इसकी बहुत शानदार है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके लिए कोई जरूरत पड़े, कुछ आप डायरेक्टली देख के आंसर निकालोगे, मुझे ऐसा भरोसा आप पे। ये देखो जरा, इसमें देखो जो जहां था वहीं आएगा, ये देखो इस पे कर लो जरा सा, तो नोटिस करो इसमें क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, ठीक है। यहां देखो एफ ऐसे है, सब में एफ, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर बात करें 6 की, तो 6 जो होगा वो ऐसा, सॉरी 6 जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं 6। ये देखो 6 ऐसा है ना, तो यहां पे जो होगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा 6। और अगर 6 ऐसा दिखाई देगा तो देखो फर्स्ट में ऐसा 6 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं बेटा। सेकंड में नहीं, थर्ड में दिखाई दे रहा है, फोर्थ में भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक किसी एलिमेंट से ना पूरा क्वेश्चन आपका बन के आ जाएगा। तो एग्जाम में ना एलिमिनेशन मेथड बहुत शानदार होता है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये ट्राई करो जरा सा, हिंदी हटा दे रहा हूँ, इंग्लिश में देखो, इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई रोल है नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं होता बेटा। ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब नोटिस करो, इसमें जो के होगा ऊपर जाएगा तो ऐसे ही दिखाई देगा बेटा, के का फेस थोड़ी चेंज होगा, पहला गलत। इसमें देखो आगे नोटिस करो, 5 की बात करें, 5 कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा बेटा, 5 ऐसे दिखाई देगा। और ये चीज़ 5 में देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ देखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये देखो गलत है, इसमें 5 का फेस चेंज हो गया तो ये भी कैंसिल कर दो। अब देखो नोटिस करो इसमें, तो आर देखो, आर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, आर जो है ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे आर का फेस चेंज हो गया तो ये भी हटा दो। आंसर क्या आएगा इसका? बी वाला। आंसर क्या होगा इसका? बी वाला बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो जरा, ये पकड़ो, सिर्फ एलिमिनेट करो। यू कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ठीक है, यहां ठीक है, यहां ठीक है, यू सब जगह ठीक था। 4 देखो बेटा ऐसा दिखाई देगा, ऐसा 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 दिखाई देगा क्या? नहीं, देखो मैंने 4 का फेस चेंज कर दिया अभी, अगर मैं 4 लिखूं यहां पे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा। 4 का फेस चेंज नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे फेस चेंज हो गया, कैंसिल, यहाँ ठीक, यहाँ ठीक, यहाँ ठीक। आगे देखो नेक्स्ट, अब बात करें किसकी? पी की, तो पी बेटा ऐसा हो जाएगा, पी का फेस चेंज नहीं हो गया तो यहाँ पे पी का फेस चेंज हो गया, कैंसिल, यहाँ ठीक है बेटा। आगे नोटिस करो, आगे नोटिस करो, बी, बी देखो ध्यान से, हालांकि बी में देखोगे ना बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन बी में यहाँ पे फेस देखो, इसमें इधर देख रहा बी, इसमें भी इधर देख रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। फेस चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, अगर फेस चेंज हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लो एक और ट्राई करो जरा, ये ट्राई करो और जल्दी से, इसमें देखो जल्दी से एलिमिनेट करना सीखो। ये देखो 9, अगर 9 की बात करें तो इसमें 9 ऐसा दिखाई देगा, यहाँ देखो ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे देखो जरा, Z की बात करें तो Z ऐसा दिखाई देगा, Z इसमें देखो सीधा दिखाई दे रहा है, कैंसिल कर दो, आंसर लास्ट वाला आ जाएगा। Z ऐसा दिखाई देगा बेटा, पलट जाएगा, तो सीधा तो कभी दिखाई नहीं देगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बस यही तो है पूरी कला, आपको देखना और आंसर देना। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, अगर मान लो हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो भी देख ले भाई, उन हिंदी में पढ़ लो एक बार जरा सा, साइड में देखो, इसको रिप्लाई करो, कमेंट करना है इसको, आपको मुझे कमेंट करना है, करो जरा, है ना, कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि ए बी सी और डी में से कौन सा होगा। आपको ये लिखना नहीं है, आप सिर्फ ए बी सी और डी में से बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो, ये ट्राई करो,
सी का फेस चेंज कर दिया, हटा दो, सी का फेस चेंज किया, हटा दो बेटा, डायरेक्टली हटाओ इसमें। 9 देखो ध्यान से, 9 कैसा आएगा भाई, 9 कैसा आ जाएगा, देखो ध्यान से 9 कैसा आ जाएगा, ये देखो ये ऐसा आ जाएगा 9। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल। ये 9 देखो यहाँ पे दिख रहा क्या, यहाँ देखो फेस चेंज हो गया। फेस चेंज नहीं होना भाई मिरर इमेज की सबसे खास बात है, फेस चेंज हुआ तो गलत हो जाएगा, आपको फेस चेंज करना। अब देखो अभी तक हम लोगों ने बात की एलिमेंट्स की, अब इमेज की बात करते हैं। ये देखो नीचे यहाँ पे एक्स वाई का मतलब ये मिरर रखा है, तो इमेज नीचे बनेगी। अब जब नीचे बनेगी तो सब कुछ पलट जाएगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों देखो नीचे इसमें है क्या, ये चीज़ यहीं आएगी बेटा, ये जो चीज़ है वो नीचे यहाँ आएगी, यहाँ नहीं है कैंसिल, यहाँ है, यहाँ देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो ऑलमोस्ट जेड है तो ये उल्टा बनेगा, लाइक ऐसा कुछ बनेगा। सॉरी मैं ऐसे इसको जेड मान ले रहा हूँ तो इसको मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बनेगा ये शेप आएगा। इसमें देखो सीधा शेप बन रहा है जेड का, ये भी कैंसिल, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओगे यहाँ पे ना चीज़ें आपकी बन जाएंगी, पूरा चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो जरा, चिड़िया की चोंच नीचे आना बेटा, लेके नीचे आना है, तो नीचे लेके आओगे तो चिड़िया की चोंच इधर ही साइड रहेगी। इसमें देखो ऑपोजिट हो गई, मतलब उस साइड हो गई। अब चोंच में अगर देखा जाए तो इसकी आंख इसमें जो है उसमें अगर ऊपर की तरफ है तो इधर आएगी तो नीचे गिरेगी, यहाँ पे देखो ऊपर भाग रही तो ये आंख कैंसिल हो जाएगी, ये आंख हो जाएगी। चिड़िया की आंख ही गलत कर दी, बताओ। अच्छी खासी आंख थी उसकी, लेकिन कितना क्लोज आंसर है देख लो आप। यही तो खास बात होती है इस पूरे सेशन में कि आपको जो दिया गया है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब कैसा, एकदम इक्वेशन और कंसेप्ट वाइज होना चाहिए। कंसेप्ट ये है इसका कि डायग्राम का कभी भी फेस चेंज नहीं होता। ये देखो, अब ये देखो ऐसा आएगा, ये पूरा पलट जाएगा भाई। पलट जाएगा मतलब कि ये जो लाइन है वो नीचे नहीं रहेगी, ऊपर जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी, तो ये शेप तो गलत, ये शेप गलत, लाइन ऊपर जाएगी, यानी ये दोनों लाइनें ठीक हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें ये एरो ऐसे है तो इसमें एरो ऐसे ही आएगी नीचे की तरफ, तो ये ऐसा शेप आएगा। और अगर ऐसा शेप आएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी देखना ही नहीं इसमें, ये शेप हमको यही दिखाई दे रहा है, सिंपल, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा लोग। ये देखो भाई, ट्रायंगल ऊपर भागेगा भाई, ट्रायंगल ऊपर भागेगा, सब में ऊपर है, इसमें नीचे गलत करो। ये जो पूरा फिल क्यों कर दिया गया, ये भी गलत है। अब लड़ाई यहाँ पे तो ये देखो ये राइट साइड में है तो ऊपर भी सब राइट साइड में होगा, इसमें सब देखो लेफ्ट साइड में ये खाली जगह छोड़ी गई, राइट साइड वाली जगह रहेगी ना भाई, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म 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 खत्म। देखो देखते ही आंसर बनेगा आपका। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। ये देखो जरा, नीचे की तरफ लाना है, नीचे की तरफ लाना है भाई। देखो ध्यान से, पिछला क्वेश्चन जो था ना उसमें नीचे रखो या ऊपर बनाओ, एक ही डायग्राम बनेगा, डायग्राम में चेंजेस नहीं आते, ध्यान रखना। कोई सोचेगा ये बन जाएगा क्योंकि नीचे ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। वाटर इमेज में शुरू में बताया मैंने कि या तो नीचे या तो ऊपर सेम डायग्राम बनता है। ये देखो भाई, ये चीज़ इसमें नीचे आएगी और नीचे ये शेप आएगा, तो यहाँ पे देखो सब में नीचे शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, परफेक्टली। ए वी एल देखो, जब नीचे की तरफ पलटोगे तो ए वी एल ऐसा आएगा, ए वी और एल ऐसा दिखाई देगा। यहाँ गलत, यहाँ सही है, यहाँ गलत है, यहाँ पे भी गलत है। तो बस ए वी एल से पूरा क्वेश्चन पकड़ में आ गया, ए वी एल से पूरा क्वेश्चन पकड़ में आ गया बेटा। यही तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बाकियों से अलग करेंगे। ध्यान से देखो, ये तो सिंपल है, एस नीचे आएगा तो कैसा दिखाई देगा, उल्टा एस, और जो उल्टा एस है वो सीधा एस हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक आसान सा क्वेश्चन है, आप बना लोगे। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ भाई जल्दी से बनाओ। इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो उल्टा एस ऐसे आ जाएगा बेटा, और ये उल्टा एस है तो सीधा एस हो जाएगा। उल्टा एस सीधा एस, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है भाई। एस में तो लड़ाई जीती इन्होंने, सारे आंसर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ भी बात करें, ये ट्रायंगल है, नो डाउट नीचे आएगा ऐसे, और ये डॉट ऊपर आएगा, ट्रायंगल नीचे डॉट ऊपर, ट्रायंगल नीचे डॉट ऊपर, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब क्या करें, अब कैसे करें, एस नीचे आएगा तो उल्टा, एस आएगा तो सीधा। अब जरा ध्यान दो, तो ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, ये भी सेम दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल भी सेम दिखाई दे रहा है, ये भी सेम दिखाई दे रहा है। अब जरा देखो ध्यान से, तो आप एक चीज छोटी सी पकड़ोगे, क्या, ये गलत है। यहां देखो पूरा डायग्राम इसमें चिपक गया है, इस लाइन में चिपक गया है, इसमें कहीं भी एस कहीं चिपका हुआ नहीं दिख रहा। नोटिस करो, कहीं भी चिपका हुआ नहीं दिख रहा। देखो इसमें गैप है ना बीच में, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत माइनर मिस्टेक, बहुत माइनर मिस्टेक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये देखो, ये लो ट्राई करो। स्माइली के साथ खेलते हैं भाई। स्माइली भैया कहाँ जाओगे, स्माइली भैया जाएंगे नीचे की तरफ। भाई उदास नहीं होना भाई, जब आप हंस रहे थे
तो हंसते हुए ही रहना हमेशा, उदास तो कभी होना ही नहीं है ना, उदास तो कभी होना ही नहीं। क्या उदास हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर हाँ हो सकते हैं। सर गलत काट दिया आपने, चलो हटा दिया हमने भाई। आपने कहा स्माइली भैया उदास तो हो सकते हैं, अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से हमने गलत काटा। ज़रा सोचो, अगर हम ऐसे हैं तो ऊपर जाएंगे तो नो डाउट ऐसे तो होंगे, और अगर ऐसे होंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा लेकिन ज़रा सोचो, ये गलत करने से पहले ज़रा सोचो कि स्माइली भैया जो है उदास क्यों होंगे यार, स्माइल करते ही रहेंगे, बस पलट जाएंगे। तो अब मैं कंफर्म काट दूं क्या इसको कि स्माइली भैया उदास तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये ऐसे आएंगे, अब ऐसे आएंगे तो ये जो चीज़ है ना वो आँख इनकी ऐसी रहेगी, ये जो शेप ऊपर ऐसे दिख रहा। अब ज़रा सोचने वाली बात है, ये शेप ऐसे यू शेप दिख रहा तो वो ऐसे दिखाई देगा, तो हंसते तो ही रहेंगे। तो उदास वाली कहानी तो ख़त्म करो। अब उदास की कहानी ख़त्म कर दी तो नोटिस करो ये राइट लेफ्ट साइड में इनकी आंखें छोटी छोटी देखती हुई दिखाई दे रही। अगर लेफ्ट दिखाई दे रही हैं तो नोटिस करो यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है। अब ज़रा क्या करें भाई, अब कौन सी बारीकी लगाएं इसमें, कौन सी बारीकी लगाएं ज़रा वो देखो, अब कौन सी बारीकी लगाएं ज़रा ध्यान देना, इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखो ये वाला इधर आएगा दोनों शेप, तो ये नीचे आएगा तब भी इधर ही आएगा, एक तरह से कह सकते हैं उल्टा डी है, तो उल्टा डी दोनों जगह सही दिख रहा। अब एक ऐसा क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जो कहीं से भी आप कलर अलग नहीं कर सकते, दोनों साइड से एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, एक जैसा ही शेप आ रहा है, तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? एसएससीज वाले ध्यान रखना, हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे? जो पहला है, जो फर्स्ट में आता है, प्रेफरेंस हमेशा उसी को दिया जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट वाला आंसर। ये बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, आंसर ये भी सही होगा लेकिन इसको सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ये चीज़ दिखी, तो पहले वाले को प्रेफरेंस देते हैं बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ये देखो ज़रा, ये देखो ट्राई करो, इसमें देखो ट्रायंगल नीचे आएगा तो सही वाला ट्रायंगल बन जाएगा, सही ट्रायंगल सब में दिख रहा है। डी ई एस देखो, डी ऊपर जाएगा तब भी जो डी होगा वो ऐसे ही रहेगा, ई भी ऐसे ही रहेगा, एस यानी 5 जो होगा ना बेटा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो 5 जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसा 5 हो जाएगा, और ऐसा 5 यहाँ तो दिख नहीं रहा मुझे। डी ई एस में पहले ये देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, ये 4 डॉट्स ऊपर 4 डॉट्स ऊपर बिल्कुल सही, और ऑब्वियस सी बात है ये जो चीज़ है यहाँ आएगी, इसमें उल्टा कर दिया गया, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये जो चीज़ है वो यहीं आएगी ना नीचे की तरफ, इधर थोड़ी आ जाएगी, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सेकंड वाला। ऐसे ही क्वेश्चन उड़ाओ, ऐसे ही क्वेश्चन देखो और देख के बनाओ। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करो। इसका आंसर क्या होगा भाई बताओ? 2 क्वेश्चन दिए मैंने, एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला दिया था, एक इमेज वाला दे रहा हूँ, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े ही प्रीशियस हैं, मैं इनको देखूंगा और देखने के साथ साथ मैं इस पर पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपको। किस पे? पर्सनली, आपके कमेंट्स पे। आप बस बताना कि 1 2 3 4, आप ऐसे लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर ये या ऐसे, या क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन मान लूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे रिप्लाई करेगा मुझे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे किसके भाई? इस पे, किस पे बात करेंगे? अगर बात करें तो अब अगर बात करेंगे तो क्लॉक वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लॉक वाले क्वेश्चंस की। मैंने आपको मिरर इमेज में बताया था बेटा, मैंने आपको मिरर इमेज में बताया था। मिरर इमेज में क्या बताया था कि अगर क्लॉक वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको उन्हें बताया था कि 23:60 में से आपको गिवन टाइम को माइनस करना है, ठीक है, गिवन टाइम को माइनस करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? मिरर इमेज में आ जाएगा। याद करो मैंने बताया था कि नहीं बताया था? कहोगे हाँ सर। अब वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होगा जरा वो देख लो, वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होगा वो देख लो जरा सा। तो वाटर इमेज का जो कंसेप्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो टाइम है उसको 18:30 से आपको माइनस करना है, 18:30 से दिए गए समय को माइनस करना है, 18:30 से दिए गए समय को माइनस करना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? वाटर इमेज। ये याद रख लेना, ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है भाई, अगर 18:30 है तो ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, जैसे मान लो आ गया कितना, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन 2:15, ये तो सिंपल है, 18:30 से माइनस कर दो, 18:30 से माइनस करो तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे 16 का मतलब होता है 4, तो 4:15 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे वाला नंबर जो है वो 30 से ज़्यादा हो, यहाँ पे 35 हो जाए, तब कैसे करोगे? उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ क्या आएगा भाई। देखो ये हटा देता हूँ फिलहाल मैं, ये मेथड याद रखना, ये मेथड याद रखना बेटा
कि आपका क्या निकल के आ जाएगा, वाटर इमेज आपका जो आएगा वाटर इमेज, ठीक है। अब ये देखो 18:30 के बाद अगर बात करें यहाँ पे तो एक होगा बेटा, कैसे टाइम लेते हैं 2:45, ठीक है। कैसे निकालोगे, कुछ मत करो, देखो 18:30 से घटाओ इसको। अब अगर 18:30 से आप घटाओगे बेटा तो कैसे करोगे, 30 में से 45 तो जाएगा नहीं, 30 से 45 नहीं जाएगा, तो नियम करते हैं, घटाने वाला क्या नियम होता है कि बगल वाले से उधार लो, लेकिन बगल वाला ये आम इंसान नहीं भाई, 18 घंटे हैं और ये 30 मिनट हैं, तो यहाँ से आप उधार क्या लोगे, एक नहीं लोगे, 1 घंटा उधार लोगे, यहाँ से 1 घंटा उधार लोगे भाई, -1 आवर, और 1 घंटा जब यहाँ पे आएगा तो मिनट में बदलेगा तो 60 मिनट हो जाएंगे 1 घंटे में, और 60 मिनट आ गया तो 60 और 30 90 होता है बेटा, और अगर 90 हो गया तो 90 में से 45 अगर तुम माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45 ही बचेगा ना बेटा, ये 45 हो गया, और ये 18 घंटे थे, 1 घंटा इधर चला गया तो क्या बचा, 17 घंटे बचे, और 17 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, 15, 15 का मतलब 3 होता है, तो आंसर आएगा 3:45। तो मैं ऐसे इसको कह दूं कि अगर नीचे का नंबर 30 से ज़्यादा है तो इसको आप ऐसे 17:90 लिख सकते हैं क्या, 17:90 में से गिवन टाइम माइनस कर दो, बात वही पड़ेगी ना, 17:90 कैसे किया मैंने, देखो 17:90 ही तो हो गया, तो 17:90 में से क्या करोगे आप, माइनस कर देंगे तो वाटर इमेज आ जाएगी आपकी, वाटर इमेज। अच्छा ये कब है बेटा, जब नीचे का नंबर मोर देन 30 हो, मोर देन 30 हो, नीचे का नंबर अगर 30 से ज़्यादा है तो आप ऐसे कर लेंगे। समझ में आई बात, तो आई विश आपको ये सेशन समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज के साथ साथ एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इमेज की जो आपने समझ ली, और भी सेशंस मैं आपके सामने लाऊंगा। आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं बनता, उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक सेशन बनाऊंगा जो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अच्छा हमारे सेशन आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट से भी देख सकते हैं भाई, magnetbrains.com पे जाइए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, ऐसा डैशबोर्ड आएगा, टॉप कोर्सेज में नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो बैंक इंश्योरेंस एसएससी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे सारे सेशंस देख सकते हैं, सारे सेशन देख सकते हैं, देखने के साथ अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी सेशन पे क्लिक करेंगे पूरा सेशन आपके सामने आ जाएगा, आप उसको प्रॉपर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। हमारा चार्ज आपसे इतना ही है कि आप सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे सेशन के साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन चैनल से। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।